आदाब नाजरीन, रात के 9:30 बज रहे हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद। प्रोग्राम में सबसे पहले बात हज 2025 के हवाले से। तैयारियां न सिर्फ सऊदी अरब के अंदर बल्कि ममलिकत के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी तैयारियां इस वक्त शुरू हो गई हैं। लेकिन इन सब के बीच में वीजा कवानीन के बाद मजीद सख्तियां सऊदी हुकूमत की जानिब से की जाएंगी, इसकी तरफ इशारा किया गया और कुछ फैसले हुए। एक और फैसला हुआ, हज पर बच्चों को ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वीजे के कवानीन भी सख्त हो गए हैं और बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सऊदी अथॉरिटीज के मुताबिक उन्होंने ये ताज़ा और बड़ा फैसला लिया है। मुमकिन नुकसान को कम से कम किया जा सके, इसके लिए भी एक कोशिश है। इस साल यानी 2025 में जून के महीने में जब आप देखेंगे कि हज से कबल सऊदी अरब ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सख्त कवानीन का ऐलान किया है। ममलिकत में इस साल बच्चों को हज पर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा वीज़ा के सख्त कवानीन, बेहतर हिफाजती इक़दाम और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नाफिज किया गया है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब इन सख्त इक़दाम के पीछे क्या वजह बताता है। यहाँ पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि सऊदी अरब की वज़ारत हज व उमरा के मुताबिक ये फैसला हर साल बढ़ती हुई भीड़ की वजह से लिया गया। ममलिकत यह भी तस्दीक कर रही है कि इस साल बच्चों को हज पर ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ारत हज व उमरा ने ऑफिशियली ये फैसला लिया है। ज्यादा भीड़, इस दौरान मुमकिन खतरात से बचने के लिए इक़दाम की ज़रूरत थी। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने और हज के दौरान किसी भी मुमकिन नुकसान को कम करने के लिए इक़दाम उठाए गए और वीज़ा पॉलिसी में भी तब्दीली की है, जहां हुकूमत ने सयाहत, कारोबार, ख़ानदानी जो दौरे होंगे उसके लिए मखसूस ममालिक के 1 साल के मल्टी एंट्री वीज़ा की गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने का पहले से ही हुक्म जारी कर दिया है। 1 फरवरी से भारत समेत 14 ममालिक के शहरी सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा के अहल हो सकते हैं। ये पहले से ऐलान हो चुका है और 30 दिनों के लिए वीज़ा अब सिर्फ वैलिड रहेगा। कवानीन अलजायर, बांग्लादेश, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराक, उर्दन, मराकश, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनिस और यमन से आने वाले लोगों को मुतासिर करेंगे और इस इक़दाम का बुनियादी मकसद मजाज हज के अमल को रोकना है, जो गैर मजाज तरीके से या गैर कानूनी तरीके से इक़दाम उठाए जाते थे। और दूसरा फैसला कि बच्चों को हज पर ना ले जाया जाए। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन मजहबी फरीजा अंजाम देते वक्त जानी नुकसान ना हो। माजी में ऐसा हुआ है, इस तरह के इक़दाम से बचा जा सकता है। और 2024 में 1200 से ज्यादा हुजाज इकराम शदीद गर्मी और ज्यादा भीड़ की वजह से जाँ बहक हुए थे। सरकार ये भी मानती है कि बड़ी तादाद में गैर रजिस्टर्ड हाजियों ने इस बहरान में हिस्सा लिया और सऊदी हज हुकाम के मुताबिक 2024 में 1.83 मिलियन से जायद मुसलमान फरीजा हज अदा करेंगे और बाद में इसकी तस्दीक भी हुई। 22 ममालिक के 1.6 मिलियन से जायद और तकरीबन 22,20,000 से ज्यादा सऊदी शहरी, 2,22,000 से ज्यादा शहरी जो सिर्फ सऊदी अरब के थे, 20 लाख मुसलमानों में शामिल थे। दुनिया भर से जो लोग गए थे उनके साथ इन्होंने हज किया और 2015 में मिना के अंदर हज के दौरान भगदड़ मची थी। 2400 से ज्यादा आज़मीन शहीद हुए थे। हज के दौरान होने वाला अब तक का सबसे मोहलिक वाक़या था और दूसरा सबसे मोहलिक वाक़या 1990 में पेश आया। भगदड़ में 1426 हुजाज इकराम शहीद हो गए थे। वैसी सूरत हाल ना बने, इसको मद्देनजर रखते हुए पहले से ही ये सख्त कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट भी ऑफिशियली कर दी गई है कि अगर कहीं पर सख्ती की ज़रूरत पड़ी तो वो पहले से किए जाएंगे, जिसका ऐलान भी साथ साथ हो रहा है। लेकिन बच्चों को हज पर साथ ले जाने की इस बार इजाज़त नहीं होगी, सऊदी अथॉरिटीज़ ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। बात जम्मू कश्मीर की, जहां सरकार ने जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी आरटीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ का ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी हो चुका है। जम्मू ट्रैवल गाइड्स तमाम साबिका अहकामात की बालादस्ती में जारी किए गए हालिया हुक्मनामे के मुताबिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर इंचार्ज कॉरपोरेशन के चेयरमैन होंगे। महकमा खजाना के इंतजामी सेक्रेटरी वाइस चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे और ये फैसला उस वक्त हुआ जब मुतअद्दिद तब्दीलियां आने वाले दिनों में होंगी, इस तरह के इम्कानात हैं। और जो मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा साहब, वो चेयरमैन बनाए गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, उनको जिम्मेदारी मिली है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट वाइस चेयरमैन होंगे। इंतजामी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर होंगे। इंतजामी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डायरेक्टर होंगे। इंतजामी सेक्रेटरी पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट डायरेक्टर होंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो डायरेक्टर और मेंबर सेक्रेटरी की हैसियत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काम करेंगे। चीफ इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कश्मीर जिनको डायरेक्टर की हैसियत से काम करना है और तपन कुमार दास अंडर सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के
रिप्रेजेंटेटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको भी डायरेक्टर की हैसियत से काम करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, नामों का ऐलान हो चुका है, तस्दीक सरकारी तौर पर की गई है। सतीश शर्मा से लेकर तमाम जो जिम्मेदारान निचली सतह पर काम करते हैं उनको ये जिम्मेदारियां निभानी होंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हैसियत से। इधर मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में फौरी तौर रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबात जोर पकड़ रहे हैं। गुज़श्ता रोज हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में युवा राजपूत सभा ने 17 तारीख को राजौरी से एहतजाज की कॉल दी है। दस्तखती मुहिम भी एमएलएज ने पीर पंचाल बेल्ट से शुरू की है। वहीं कांग्रेस ने आज फिर से ऐलान किया कि 15 दिन की तवील मुहिम बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी। कल यानी 13 तारीख को इसकी शुरुआत उधमपुर जिले से की जाएगी। हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्जाम पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर तारिक हमीद कर्रा की जानिब से आयद किए गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी या पीसीसी के सदर तारिक हमीद के मुताबिक मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने के मकसद से 15 दिन की तवील मुहिम का ऐलान किया गया है और ये मुहिम कल यानी जुमेरात से 13 फरवरी को उधमपुर जिले से शुरू होगी। 15 दिन रफ्ता रफ्ता अलग अलग मकामात पर जाएगी। बीजेपी अब तक की रियासत की बहाली के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है और अब कांग्रेस भी कह रही है कि उन्हें बीजेपी के इरादों पर शक हो रहा है। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर एमएलएज उनके साथ जुड़ेंगे, सिविल सोसाइटी को जोड़ा जाएगा, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को जोड़कर। इतलात के मुताबिक जो अब तक कांग्रेस तैयारी कर रही थी उसके ऑफिशियल कंफर्मेशन पार्टी सदर ने कर दी और मुहिम का आगाज बाज़ाब्ता तौर पर कल से होने जा रहा है, जिसको एक जमहूरी मश्क करार दिया जा रहा है। बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनी है तो कांग्रेस पार्टी और बिलखसूस राहुल गांधी जी इसी चीज को लेके एजिटेट भी किया उन्होंने, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, ऑन ग्राउंड भी, कि यहाँ की हिस्ट्री को भी चेंज किया जा रहा है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया जा रहा है। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? जिस शख्स को यहाँ फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, उस फादर ऑफ द नेशन को आप अवॉइड करते हैं, उसको आप भुलवाने की कोशिश करते हैं और दूसरी साइड से उन लोगों का आप नाम ले रहे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो अंग्रेज़ों के फैसिलिटेटर्स थे, बल्कि ये भी कहा जाता है कि वो अंग्रेज़ों के मुखबिर थे। तो इससे ज़्यादा बेइज्जती जो है वो ना हिंदुस्तान की हो सकती है, ना हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की हो सकती है। नाराजगी का इजहार बयानात पर और जो इकदामात हैं, दूसरी जानिब कल से मुहिम का बाज़ाब्ता ऐलान होने जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर दारुल हुकूमत दिल्ली में जहां इजलास मुनक्किद हुआ, वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दी और इसके हामियों के खिलाफ अपनी कोशिशें तेज करने की हिदायत इजलास के दौरान दी गई। उन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का यादा किया और खतरात को बेअसर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी की यकीन दहानी कराई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मीटिंग में कहा कि हमें बुनियाद परस्त और इंतहा पसंदाना ख्यालात का जारहाना अंदाज में मुकाबला करना चाहिए और इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसियों की हम आहंगी और अवाम का ताउन ज़रूरी है। कार्रवाई करने पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर न सिर्फ मिलिटेंटों बल्कि उनके मुआवनीन पर भी शिकंजा कसने के लिए फिर से वाज़ेह अहकामात जारी किए गए। दहशतगर्दी की हिमायत और माली मुआवनत करने वालों को भारी कीमत लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक चुकानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस हुकाम इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए काम मजबूती से करेंगे, राब्ताकारी मुहिम को बेहतर बनाएं, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में दुरुस्ती बरकरार रखें। मीटिंग में डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात, एडीजीपी हेडक्वार्टर एमके सिन्हा, एडीजीपी सीआईडी नीतीश कुमार और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। डीजीपी ने इंसदाद बगावत के इकदामात या दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात पर मुफस्सिल रोशनी डाली और मुस्तकबिल की हिकमत अमली भी आज पावर प्रेजेंटेशन के जरिए बताई गई। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान, दहशतगर्दों की भर्ती पर रोक लगाना। उनके मुताबिक सिक्योरिटी मंजरनामे में या जायजा इजलास में न सिर्फ आज सरफरिश्ते बल्कि तमाम लोग जो अमन की कोशिशों में रखना डालते हैं, मुआशरे में मंशियात या हथियार पहुंचाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ है, तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी और ये उनकी तरजीह है। प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा रहनुमा और रुकन असेंबली हवेली पुंछ एजाज अहमद जान ने आज सहाफ़ी बरादरी के साथ एक मुलाकात की, जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों के तमाम तर मसाइल बगौर सुने और यकीन दहानी कराई कि उनके तमाम मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और मुतलकिन के साथ इस सिलसिले में राब्ता बहाल होगा। एजाज जान ने सहाफ़त की अहमियत को तस्लीम करते हुए ऐलान किया कि वो पुंछ में एक जदीद और फ़ाल प्रेस क्लब के क़याम के लिए भी काम जारी रखेंगे ताकि सहाफ़ियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें, जो ख़ास तौर से पीर पंचाल बिलखुसूस पुंछ ज़िले के अंदर अब तक नज़रअंदाज किए गए। इस मौके पर उन्होंने अपने MLA फंड से 10 लाख रुपए की माली मुआवनत का भी सहाफ़ियों के लिए ऐलान किया। मीडिया से वाबस्ता सरगर्मियों के लिए फ़रोग़ के इस्तेमाल के लिए ख़ास तौर से ये रकूमात उनके मुताबिक इस्तेमाल में लाई जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सहाफ़ी मुआशरे का आईना है, अवामी मसाइल को उजागर करने में सहाफ़ियों का कलीदी किरदार है, हुकूमत और अवाम के दरमियान एक मजबूत पुल का किरदार अदा करते हैं। ताहम अवामी मसाइल को हुक्मरानों तक पहुँचाने का काम करने वाली बरादरी या सहाफ़ी जो खुद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जिनका हाथ थामने की ज़रूरत है। मसाइल सुनने और प्रेस क्लब के मुतालबे पर संजीदगी से काम करने के लिए यकीन दहानी कराने के लिए सहाफ़ती बरादरी ने रुकन असेंबली एजाज जान का इजहार तशक्कुर किया। हालात कैसे हैं, हमारी स्टेट जो है वो यूटी में तब्दील हो गई है और यहाँ पर इस वक्त कितना मुश्किल है एक छोटा सा काम भी करना। उसके बावजूद हमारे MLA साहब हमारे पुंछ की बात कर रहे हैं, इसके लिए वो मुबारकबादी के मुस्तहिक है। MLA साहब को हमने जो हमारी दरीना मांग थी कि हमारे पास यहाँ पर मीडिया कम्प्लेक्स नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने हामी भरी है कि हम एक जगह मुंतखब करें। जगह भी इन्होंने बताई है कि यहाँ पर कुनिया में और जहाँ पर BBC का वो बन रहे हैं। बात ये है कि ये जो सिलसिला है हमारा और आपका, ये आइंदा भी इसी तरह से चलता रहे और हम ये उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आपने प्रेस क्लब के बारे में कहा, प्रेस क्लब हमारी एक देरीना मांग है और आप ये समझिए कि पुंछ का मीडिया इस वक्त बेघर है, कोई इसको माने या ना माने। तो अगर आप इस तरह का एक ये तारीखी फैसला ले लेते हैं तो हमें जो उम्मीदें आपसे हैं वो मजीद बढ़ जाएंगी। सर पे और आपके कांधे पे जो इस वक्त जिला पुंछ की जो जिम्मेवारियां हैं, आप ये चीज मानिए कि ये पुंछ जिला जो है ये हेडक्वार्टर है और हेडक्वार्टर पे अगर एजाज जान बैठा है तो हमें ये लगता है कि जिला में सारी चीजों को बेहतर किया जा सकता है। तो आखिर में मैं आपसे ये बात कहूंगा कि इंशाल्लाह जिस बेबाकी से आप काम कर रहे हैं आप और आगे बढ़िए और बेहतर करिए और ये चीजों की मत परवाह कीजिएगा कि कौन क्या कहता है। अरे ये लोग कहते रहे इनसे कुछ भी नहीं हुआ, ये करते रहे इनसे कुछ भी नहीं हुआ, ये नीतों के सवाल हैं। प्रेस क्लब के आपने आगे से होकर हमें बोला कि मैं आपको प्रेस क्लब देता हूँ। पिछले 10 से 15 साल मतलब 20 साल करीब मुझे होने लगे इस फील्ड में और 10 साल से हम रिपीटेडली ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे बैठने की, देखिए आज हम यहाँ बैठे हैं, कोई जगह ही नहीं है हमारी बैठने की। हम लोग कभी मतलब वंस इन ए ब्लू मून कभी मिल के बैठ के बात कर सके, कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। लोग कुछ लोग हमें कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, हमारे पास जगह ही नहीं होती। कुछ में आपको पता है जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो आप हमें ये डिमांड दी तो इससे हमें बहुत बहुत खुशी हुई कि आप हमें प्रेस क्लब देने जा रहे हैं। मैं आपको अपनी तरफ से एश्योर करूँगा। मैंने एक अपने से फैसला किया था कि हर साल में जो मेरा फंड आएगा उसमें 10 लाख में मीडिया की फ्रेटर्निटी के लिए 10 लाख जो इनकी एसोसिएशन हमें लिख के देगी, कहीं कोई काम है किसी चीज़ के लिए चाहिए, कहीं कोई नाश्ता बनाना है, कहीं कोई कुछ करना है, या किसी हमारे साथी के अपने किसी जगह कोई होता है, कई बार होता है बारिश आ जाती है उसका स्लाइड आ जाती है, तो मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं। सबको लगता है ये पावरफुल है, ये पावरफुल है, लेकिन अंदर से ये बेचारे जानते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है। मैंने इसीलिए एहतराम साहब यहाँ बैठे हैं, इनको कहूँगा कि अभी हमें इस साल का इन्होंने बजट एलोकेट नहीं किया है, ये नेक्स्ट हमें इस अप्रैल से हमें शुरू होगा। तो जैसे ही अप्रैल हमें 3 क्वार्टर्स में हमें तो आप भी 3 क्वार्टर्स में अपनी रिकमेंडेशन अपने ऑफिस से स्टैंप लगा के भेज दीजिएगा। मेरा आपसे वादा है कि पूरे 5 साल का मैं आपको जो मुझे आएगा उसका 10 लाख रुपये साल का मैं आपके उसके डिस्पोजल में आपकी मुश्किलात हल हो सकती। इसके साथ साथ दूसरी जो मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे हमारे पास प्रेस क्लब है। अमूमन मैंने देखा अगर हमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, कभी आप परेड ग्राउंड में करते हैं, कभी आप किसी ऑफिस में करते हैं,
या डाक बंगले में करते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक ठीक ठाक प्रेस क्लब, और उस प्रेस क्लब में मैं तो कहता हूँ 2 बेडरूम का सेट भी होना चाहिए, ताकि कोई बाहर से आपका साथी, यहाँ से दिल्ली से कोई मीडिया का इंसान आए, उधर आए, तो मैं देखूँ अमूमन मुझे टेलीफोन करते हैं, जनाब डाक बंगले में कमरा चाहिए, जनाब वहाँ पे रूम करिए। मदरसा हबीबुल उलूम पमरूट शरीफ में आज जश्न दस्तारबंदी का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें खित्ता पीर पंचाल से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर 2 हफाजुल इकराम और 6 क़ारिन इकराम के सरों पर दस्तार का ताज सजाया गया और मुबारकबादी के पैगामात भी अभी तक मौसूल हो रहे हैं। अरसदराज से मदरसा पीर सैयद मेहताब बुखारी साहब की निगरानी में, जहां पर मकामी लोगों बिलखुसूस उलमाए दीन के मुताबिक इल्मी प्यास बुझाई जा रही है। मौलाना मुफ्ती फारूक मिसबाही साहब ने भी इल्म दीन और हालात हाजरा पर बाज़ाब्ता तौर पर बयान किया और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अपने ख्यालात का भी इजहार किया। उलमा की खिदमात को इस खास मौके पर सराहा गया। आखिर में न सिर्फ दुआया मजलिस का एहतमाम हुआ, बल्कि लंगर शरीफ भी तकसीम हुआ। मेरा नाम जमील अहमद है। मैं सुनकोट का रहने वाला, विलेज गुंथल और तहसील सुनकोट का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने माने जाने हुए मौलवी पीर सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब की ज़ियारत माने जाने होकर मदरसा इस्लामिया हबीबुल उलूम पमरोड पे मैंने अपना इल्म हासिल किया है, जिसमें मेरे उस्तादों की बहुत ही मेहनत है, कि जिनकी वजह से आज मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे आज हिफ्ज़ कुरान की दस्तार मिलने जा रही है। और हिफ्ज़ कुरान की दस्तार मिलने जा रही है। और मैं पीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके वसीले से आज हमने इल्म दीन हासिल किया, और उनकी बहुत नेकी हमारे साथ की, इन्होंने हमारे साथ हर बढ़ चढ़ के शुरू किया है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मेरा नाम मज़हर हुसैन अशरफी, मैं मैंडर कसबलाड़ी तहसील कोट का रहने वाला हूँ। और मैंने यहाँ पर आज हज़रत पीर सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार अलिशान पर मदरसा इस्लामिया हबीबुल उलूम में किरात मुकम्मल कोर्स किया है, और जिसमें 3 साल के अंदर ये मैंने कोर्स किया। और इसके अंदर हमारे मदरसे के उस्ताज़ इकराम की भी बड़ी मेहनतों और मशक्क़तों ने हमें आज इस मकाम पर पहुंचाया है। और बिलखसूस हज़रत पीर सैयद मेहताब शाह साहब बुखारी, उन्होंने भी अपनी मेहनतों से उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हमारे साथ हम सबको हर मोड़ पे अच्छा साथ दिया। और आज उनकी मेहनतों से, उनकी मशक्क़तों से, उनकी मोहब्बतों से हम आज इस मुकाम पर पहुँचे। और यहाँ से हम आज फारिगत होकर दस्तारबंदी का ताज अपने सर पे रख के अपने घर की तरफ रवाना हुए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो प्रोग्राम, जो जश्न दस्तारबंदी का यहाँ पे रखा गया, मैं आपको बता दूँ, उसमें हमारे मदरसे के जो मदरसा इस्लामिया हबीबुल उलूम के नाम से यहाँ पे जो चलाया जा रहा है, उसके कुछ तालिब इल्म जो हैं, उन्होंने कुछ ने किरात का कोर्स जो है वो पूरा किया है और कुछ ने कुरान हिफ्ज़ किया है। इस सिलसिले में आज का जो प्रोग्राम हमने रखा था, इसमें अलग अलग इलाक़ा से जो है उलमा इकराम आए, रजौरी से आए, पुंछ से आए, मेंढर से आए। तमाम उलमा इकराम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और जितने भी बाकी लोग आए जिन्होंने आज की इस प्रोग्राम को जो है कामयाब किया, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। से लोग आए, मेंढर से आए, पुंछ से आए, रजौरी से आए, दराल से आए, जगह जगह से लोगों ने आके यहाँ पे इस मदरसे के बच्चों को। जिला पुंछ की मंडी तहसील में साथरा ब्लॉक के दूर दराज इलाका जनरूला में एक खातून पर जंगली जानवर ने आज हमला कर दिया, जिसके नतीजे में खातून शदीद जख्मी हुई हैं। जख्मी खातून की शनाख्त 32 साला नगीरा बी जोजा अब्दुल शकूर साकिन जनरूला साथरा के बतौर हुई है। डॉक्टर आजम के मुताबिक सूर के हमले के दौरान खातून की दाएं बाजू पर चोट आई है, जिसका बुनियादी इलाज मुआवजा करने के बाद जख्मी खातून को जिला अस्पताल पुंछ में मुंतकिल कर दिया गया, जहां आखिरी इतलात मिलने तक इलाज जारी था। इस मौके पर अहले खाना ने भी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इंतजामिया से जंगली जानवरों पर काबू पाने और उन्हें आबादी वाले इलाकों से दूर रखने की कोशिशें न उठाने पर हदफ तनकीद बनाया। देखो सर, जंगली जानवर ने काटा है इसको, तो इसमें क्या करना, डिपार्टमेंट का काम है इनको गांव से साइड करना, तो डिपार्टमेंट की कोई उधर गांव में कोई देख रेख नहीं है। बस और क्या बोलेंगे। ये 5:30 बजे, हाँ
गाड़ी में थे उधर, घर के नज़दीक, 10-20 मीटर घर से दूर से देखा है, जंगली जानवर था वो। अभी एक लेडीज आई है नगीना भी मंडी से, वहाँ से रेफर किया है वेल पिग मोर, उसने काटा है ये राइट लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट ब्रेस्ट, दोनों जो है दोनों जख्मी हैं, काफ़ी उन्होंने काटा हुआ है। कंडीशन बेटर ही है, काटा हुआ है, अभी स्टिच वगैरह 5-6 लगे हैं, अंडर ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के बाद देखेंगे आगे क्या करेंगे। जिला डोडा के मकामी लोगों ने शिकायत की है कि इमरजेंसी वार्ड में रोजाना की बुनियाद पर जीएमसी में मुश्किलात मरीजों को उठानी पड़ रही, जहां 2 से 3 मरीज एक ही बेड पर हैं, जिसकी वजह से मरीज सबसे ज्यादा मुसीबत में है। मकामी लोगों ने इमरजेंसी वार्ड की सलाहियत बढ़ाने का मुतालबा किया ताकि मरीजों को दौरान इलाज इस मुसीबत से निजात मिले। जीएमसी डोडा के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर तनवीर के मुताबिक नई बिल्डिंग ज़ेर तामीर है और जल्द ही 170 बेड की कैपेसिटी वाला ये अस्पताल मुकम्मल किया जाएगा, मरीजों को इससे राहत मिलेगी। यहाँ पे हमारी इमरजेंसी के जहाँ पे जितने भी बेड हैं 13 बेड हैं और हर एक बेड पे 3-3 लोग बैठे हुए हैं, सफर कर रहे हैं। कोई नीचे बैठा होता, कोई ड्रिप लगा रहा होता, कोई इस पे कोई तवज्जो दे दो कि अगर सरकार देगी तो ठीक बात है। आवाम तो बहुत सफर कर रही है, यहाँ पे डॉक्टर पूरा कॉर्पोरेट कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक चीज के साथ डॉक्टर पूरी ड्यूटी दे रहे हैं, मगर हमारी अगर इमरजेंसी 50+ बेड की होती तो उसमें थोड़ा बहुत हमें फर्क पड़ता पेशेंट को। शुमाली कश्मीर के पटन में ट्रांसफार्मर न होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक गनी मोहल्ला के रिहायशी और मुलक्का इलाकों में गुज़श्ता 40 दिनों से लोग बिजली सप्लाई से महरूम हैं। इन लोगों के मुताबिक 40 दिन पहले उनका ट्रांसफार्मर खराब हुआ, जिसके बाद बगैर बिजली के जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतलका हुकाम से अगरचे राब्ता भी किया गया, ताहम आखिरी इतलात मौसूल होने तक कोई संजीदा कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और आज लोग एहतजाज करने पर मजबूर हुए। रोजान KP पॉइंट पे गए 22 दो पावर रुस्त पावर जनाब करे फोन तमिस DO सबस तमाम करे फोन पावर दपान कल सुबह कल दपान अनो सुबह दपान कल अनो वह गए सख्त परेशान गए वह करे दपे करो यह क्या वन खसो रोडस पे तो दोप DO सब ना आज दो प्रो तुम वो क्या करो अगर न तुम आज दोहस मज वा सुबह यह खुश करे तुम तो करो वो SDM सबस गुजारिश कि सोन यह मुतालबा करे जनाब पूर AWS करान गुजारिश बे हुकूमतस गोस यह मुतालबा गसन पूर तो यह सन गुजारिश। जनाब KP पॉइंट पे गनाई माला पे गए 22 दह पावर वुचनस गए 22 दह ट्रांसफार्मस पटना कर AWS गुजारिश कि सोन मेहरबानी कर सोन यह ट्रांसफार्म वन करो यह ट्रांसफार्म पे एग्जाम बचन सान बस 12th पान मे परेशानी ग शाम जालान अद खेवान बद पान तक कहें गई ये वक्त मज गए ये वक्त मज कम मगर कहें गई 22 दह ट्रांसफार्म वुचनस पावर कर सोन ट्रांसफार्म गो ठीक ग MLA सबस गुजारिश करान कि सोन त्रे वोट कम मूजब त्रे वोट वन सोन यह गो मसला हल गए 22 दह ट्रांसफार्म वुचनस MLA सबस तो वोट कम मूजब त्रो यह वोट मेहरबानी कर सोन मसल कर। म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां ने शब बारात के मौके पर खुसूसी सफाई मुहिम चलाई। शब बारात के मुक़द्दस मौके पर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाने के पेश नज़र तमाम तैयारियां शोपियां के अंदर मुकम्मल की गई हैं और इस सिलसिले में आज बाज़ाब्ता तौर पर मुतलका हुकाम मुतहरिक नजर आई। शोपियां जनूबी कश्मीर के अंदर म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां ने तारीखी जामा मस्जिद और असर शरीफ हजरत बलपिंजूरा में भी खुसूसी सफाई मुहिम का आज आगाज़ किया। इस मुहिम की निगरानी अब्दुल क़य्यूम सैनिटरी इंस्पेक्टर म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां ने की ताकि आवाम को साफ सफाई के हवाले से मुश्किलात पेश न आए। हमने कमेटी के तरफ से तमाम इंतजाम मरकजी जामे मस्जिद में रखे हैं
लोगों के सहूलियत के लिए तमाम इंतजाम रखे, जबकि हमको एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत साथ दिया इसमें, खासकर म्यूनिसिपल वालों ने हमें बहुत इंतजाम में साथ दिया है और हमने लोगों सहूलियत के लिए बहुत इंतजाम जगह किए। इधर हीटिंग का सिस्टम भी रखा है और अब हम इनसे गुजारिश करते हैं सिर्फ पावर और पानी का इंतजाम रखना चाहिए कल। बाकी हमने लोगों के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए, क्योंकि आपको पता है ये माही शाबान अयाम मुतबर चल रहे हैं। कल 14 शाबान को हम शब बारात जामे मस्जिद मरकजी शोपियान में यानी वीरवार को हम मनाएंगे रात भर शब खानी दुरूद खानी तो इस्तेकबार किया जाए। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है वो भी आए, वो भी इसमें शमूलियत करे, वो भी इसमें फैज़याब हो जाए। बाकी वसलाम। म्यूनिसिपल कौंसिल ने हर तरीके से तनदीही से मतलब सफाई का काम किया है और इस शहर को साफ रखा है, इसकी हम सराहना करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है और कंसर्न म्यूनिसिपल कौंसिल से कि इस मुतबरक क़याम में यहाँ सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए और ख़ास कर जो मार्केट है इसकी पूरी तरह से चेकिंग की जाए ताकि आम ज़ायरीन को फ़ायदा मिले। ऑन टोज़ रहते हैं, आज भी हम इसकी सराहना करते हैं और इनसे अपील करते हैं कि इन मुबारक दिनों में वो हमारे शहर को साफ़ सुथरा रखें। प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार देखिए बजट 2025 जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने पेश करना है, लेकिन अवाम के तासुरात और अवाम की उम्मीदें या तवक्कुआत क्या हैं। एक खास प्रोग्राम ब्रेक के उस पार।